आज का सब्जेक्ट भी हमारा मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में चैप्टर 7 ही करेंगे और 7 में 7.4। काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर अभी तक 7.4 में नहीं हुए कि हम आई का आंसर किस तरह से निकालें। हमने 7.4 में पॉसिबल तो कर लिए थे सारी चीज़ों को, कि इन्वर्स भी मालूम कर लिया था, सारी ए जॉइंट भी मालूम कर दिया था, लेकिन बाद में ए इन्वर्स और ए डॉट ए इन्वर्स पता नहीं चला कि बच्चों को कि आई किस तरह से प्रूफ करना है, किस तरह से हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं आज आपको इन डिटेल समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको सही से वाज़ेह हो जाए, सही से समझ आ जाए। सवाल दिया हुआ है हमारे पास वेरीफाई या वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। 7 पॉइंट में सवाल दिया गया था, सवाल नंबर 4 वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें सवाल नंबर 1 दिया गया है, इफ़ ए इजिकल टू 3210, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ था 3210, देन ए डॉट ए इन्वर्स इजिकल टू आई, फिर ए इन्वर्स डॉट ए। इसमें मालूम करना है हमें कि ए डॉट ए इन्वर्स इजिकल टू आई। हमें क्या करना है, आई को प्रूफ करना है। मैं पहले ही बता दूं, अगर आई का आंसर हमारे पास 1001 नहीं निकले तो आप समझिएगा कि हमारा ये सवाल पूरा गलत है। किस तरह से? सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा बनाओगे। डेटा में सबसे पहले दिया हुआ है, हमें मालूम करना है a इजिकल टू A to 1। ठीक है, सबसे पहले आप मालूम कर रहे हो a को, फिर उसके बाद डेटा में क्या करना है, a डॉट ए इन्वर्स देखा आपने, देखा, फिर आपने a इन्वर्स देखा, ये a डॉट ए इन्वर्स इजिकल टू आई क्वेश्चन मार्क। ये हमें पता नहीं है, हमें मालूमात करना है। ये हमें पता करना है कि हमें a डॉट ए इन्वर्स इजिकल टू आई किस तरह से मालूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे a इन्वर्स की बात करते हैं, तो a इन्वर्स क्या है हमारे पास, एड जॉइंट a अपॉन a, एड जॉइंट a अपॉन a, ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देन अब आगे स्टेप में बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने डेटा तो बना दिया, अब क्या कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या है, फर्स्ट वी फाइंड ए। यहाँ पे भी हमने इंग्लिश लिख ली, फर्स्ट वी फाइंड ए। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे जो 2 लाइनें मैंने दी, तो ये लाइन मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, इसको हम मीन कहते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेट का ही सवाल है तो हम इसको भी मीन ही कहेंगे। तो ए उतारा हमने इजिकल टू, ए की वैल्यू उतार दी 3Q10। ठीक है, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ कर दिया a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। अब आगे मज़ीद बढ़ते हम। फार्मूला पुट करने के बाद समझिए ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a b c एंड d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन आगे a उतारा हमने इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर a की वैल्यू उतार दी हमने, 3 0 था 0 माइनस 2 1 था 2। आंसर क्या है हमारे पास, -2। इसकी भी इंग्लिश में लिख लेते हैं ताकि ये हम पता चल जाए कि ये एग्जिट हो रहा है। इट इज एग्जिट बिकॉज डिटर्मिनेटर इज -2। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये भी आगे एग्जिट किया जा रहा है। अब नाउ वी फाइंड
नाउ वी फाइंड, ठीक है, नाउ वी फाइंड। अब डेटा की तरफ आते, ये सेकंड स्टेप क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ए अपॉन ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ जॉइंट ए अपॉन ए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, ए जॉइंट ए कर रहे अपॉन ए कर रहे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैं आगे के स्टेप बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ तक हमने कर लिया ए जॉइंट ए अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू देखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ए, ठीक है। एड जॉइंट ए में क्या कह रहा है, अब देखिए एड जॉइंट ए दिया हुआ था कि हमारे पास वैल्यू दी गई थी पहले 3210। एड जॉइंट में ए में, एड जॉइंट में क्या करेंगे कि वैल्यू को हमने चेंज कर देना है। किस तरह चेंज कर देंगे, एड जॉइंट में ए और डी की वैल्यू को देखा जाएगा, तो ए और डी की वैल्यू अप एंड डाउन हो जाएगी। कैसे कि डी की वैल्यू ए की साइड चली जाएगी और ए की वैल्यू डी की साइड चली जाएगी। और बी सी के साथ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। किस तरह से, ये देखिए ए में हमारे पास था 3 चला गया हमारे पास डी में, और डी की वैल्यू की, और 2 बी में क्या था, 2 का 2 आ गया, पॉजिटिव था, प्लस का साइन था, हमने यहाँ कर दिया माइनस का साइन। देन उसके बाद सी में ही था हमारे पास पॉजिटिव 1, तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, नेगेटिव 1 कर दिया। उसके बाद डी की वैल्यू देखते हैं, डी में हमारे पास था 0, तो 0 हम कहाँ लेके चले गए, ए की तरफ, तो ये हमने कर लिया ए जॉइंट। अब क्या था, अपॉन ए, अपॉन लगाया यहाँ पे, ए का आंसर हमारे पास क्या आया था, -2। यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे पास आंसर आया था -2 आया था, ठीक है। तो हमने ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। देन वी फाइंड ए डॉट ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू आई। अब ये मालूम कर रहे हैं ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई मालूम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये फाइंड करने जा रहे हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ए आया था आपके पास ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, अगर 1/2 यहाँ पर दिया गया है, अपॉन पे दिया गया, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया 1/2 निकाल दी। नीचे अपॉन में आया था ना ए की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाल दिया, ए इनवर्स कर दिया। फिर उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0 -2 -1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई। अब इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, देखते आगे। सबसे पहले 1/2 को मैंने बाहर निकाल देना है, 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने वैल्यू उतार दी 3 1 2 0, दूसरी वैल्यू उतार दी मैंने 0 -2 -1 और 3, ठीक है, ये वैल्यू उतार दी। अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आगे के स्टेप में बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर दी। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है आपने ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब आप आई को फाइंड आउट कर रहे हो कि आई को किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम बने हुए थे, यहाँ पे भी। अब क्या करना है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे देखते हैं।
3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब आगे के स्टेप में बढ़ते, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, थोड़ी स्पेस छोड़ के 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मिनट, यहाँ पूरा नहीं आएगा तो मज़ीद मुझे थोड़ा आगे और इन डिटेल लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आपने कॉलम को रॉ से मल्टीप्लाई करना है तो आपने पहले देख लीजिए कि आपने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, रॉ को क्या, कॉलम को क्या कर दिया आपने, रॉ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड में बढ़ गया, आप आगे स्टेप बढ़ दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, थोड़ी स्पेस छोड़ के 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यहाँ तक कौन सा क्लियर। अब नीचे वाले ब्रैकेट पे आते हैं, सॉरी एक और मिस्टेक, किस तरह से की थी हमने, रॉ को कॉलम से करना था तो मैंने आपको यहाँ कंफ्यूजन हुई थी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया था, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है, आगे आपने बढ़ना है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, 0 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रॉ को, ठीक है, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I, अब क्या करना है, इनको प्लस करके देखना है, 1/2 जो हमारे पास लगा हुआ था पहले का, माइनस का साइन था तो माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। 3 0 था, 0 आ गया, प्लस यहाँ पर आया। अब क्या करना था, देखिए यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, लेकिन क्या है, यहाँ पे 1 के साथ भी क्या दिया हुआ था, माइनस। इसी बात में हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि रॉ से मल्टीप्लाई कॉलम को किस तरह से करें। जब यहाँ प्लस माइनस दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। आगे स्टेप में बढ़ते, साइन किसकी आ रही है, प्लस की साइन आ रही है, ठीक है। 3 2 जा 6 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी साइन आपने कंफ्यूजन आ गई, यहाँ पे मैंने प्लस उतारा, फिर कंफ्यूजन आ गई, कैसे आ गई। अब देखिए यहाँ की भी साइन आपको बताया जा रहा है कि प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गई, माइनस की साइन आ गई। इस सवाल को हमें क्या करना है, गौर से देखना है, साइनों को गौर से देखना है कि रॉ और कॉलम को जिस तरह से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसमें साइन भी इस तरह से उतरी जाएगी। प्लस माइनस, माइनस उतार दिया, अब माइनस प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो प्लस आपने उतार दिया, ठीक है। अब आगे क्या दे रहा है, प्लस माइनस, माइनस उतार दिया, -6 उतार दिया, ठीक है। यहाँ -6 उतार दिया, यहाँ आपने क्रॉस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1 0 जा 0, प्लस माइनस माइनस, 0 1 जा 0 आ गया, ठीक है। फिर प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, 1 2 जा 2 तो आ गया, लेकिन क्या है हमारे पास आ गया, यहाँ पे तो हमने प्लस दे दिया, 2 दे दिया, प्लस माइनस माइनस, 0 3 जा 0। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देन आगे के स्टेप पे, A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I 1/2 माइनस, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 0 -2, तो क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ गया इधर, ठीक है। तो 6 में से 6 गया तो क्या बचा आपके पास, तो माइनस का शो आपने नहीं करना, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो रहे, तो 6 में से 6 चले गए, क्या बचा आपके पास, 0 बच गया। प्लस माइनस माइनस तो 0 ही आपके पास आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस तो आपके पास आ गया 2 आ गया प्लस का, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया प्लस का। किस तरह से आया कि हमारे पास 0 3 0 हो रहा था और 1 2 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ मौजूद था। आगे ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब देखिए 1/2 को हमने क्या करना है कि अंदर वाले नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। किस तरह से करेंगे, -2, ठीक है, -2 0 0 ही आ जाएगा, इसके साथ हम डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा 2 और 2, ठीक है, तो माइनस का साइन ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 आ गई, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर क्या है हमारे पास कि यहाँ पे देखिए ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आंसर हमारे पास आ गया 1001। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि जब तक हमारे पास आंसर ये नहीं आएगा 1001, वैसे बताया नहीं जाता, प्रूफ करने के बाद ही आपको बताया जाता है कि 1001। मैंने आपको आई की वैल्यू अभी से बता दी 1001 ही है। अगर ये आई की वैल्यू नहीं आएगी 1001, समझो आपका आंसर गलत है, या आपने यहाँ मिस्टेक की है ए डॉट ए इनवर्स में, या ए इनवर्स में मिस्टेक की है, या आपने ए पे मिस्टेक की है। थैंक यू।